इसमें हमारे मोदी जी का भी नाम था एप्स्टीन फाइल में। नमस्कार दोस्तों, एप्स्टीन फाइल के बारे में आप सब जानते ही होंगे। एप्स्टीन फाइल का नाम आपने कभी न कभी सुना ही होगा। अभी कुछ महीने पहले इसी की चर्चा थी इंटरनेट पे, सिर्फ इसी का ही नाम चल रहा था एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल में किन किन के नाम आए हैं, क्या क्या कारनामे होते थे एप्स्टीन आइलैंड में, बस यही चर्चा थी। और दुनिया में बहुत बड़े बड़े नाम एप्स्टीन फाइल में नाम आए थे। इसमें हमारे मोदी जी का भी नाम था एप्स्टीन फाइल में। तो लोग ये थ्योरी बना रहे इंटरनेट पे कि एप्स्टीन फाइल के नाम, लोगों के बहुत बड़े बड़े नाम आए थे। इसी मुद्दे को दबाने के लिए ईरान और इजराइल में वॉर कर दिया, ईरान पे अटैक किया गया है इसी मुद्दे को दबाने के लिए। ये आपको पता ही होगा, इंटरनेट पे ये थ्योरी चल रही है। लेकिन आज मैं उस एप्स्टीन फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं इंडियन एप्स्टीन फाइल की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, इंडियन एप्स्टीन फाइल। इसमें सही में बहुत घिनौने नाम सामने आया है, समझ लीजिए। इंडियन एप्स्टीन फाइल, ये मैं एक तरह से नाम ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई फाइल नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, कपिल मिश्रा जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे पहले, उन्होंने संसद में खड़े होकर, आपको पता ही होगा, उन्होंने बोला था मेरे पास सबूत है मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, कि ये लड़कियों को कैसे प्रधानमंत्री, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने क्या क्या काम किए, कैसे काले काले काम किए, लड़कियों को पीछे के रास्ते से लाया जाता था, उनके साथ ऐसे गलत गलत काम होता था। इन्होंने ये बताया था संसद में, और बोला भी था कि मेरे पास ऐसे सीडी है, मैं चाहूँ तो मोदी जी को एक्सपोज कर सकता हूँ। लेकिन उस बयान के बाद कुछ दिनों बाद बीजेपी ने उनको अपने पार्टी में शामिल कर लिया। उसके बाद उसकी कोई चर्चा नहीं है। अब वो कपिल मिश्रा उस चीज़ की चर्चा नहीं करते हैं, उस सीडी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन बीजेपी में एक और नाम है, सुब्रमण्यम स्वामी। इन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है। इन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये कहा कि जो बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, समझ लीजिए जो बड़े बड़े जो बीजेपी में महिलाएं हैं, महिला मिनिस्टर हैं, उनको, कई महिला मिनिस्टर को मैं खुद जानता हूं, ऐसा उन्होंने कहा कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर पाने के लिए, उस पोस्ट को पाने के लिए मोदी के साथ सोना पड़ा। जी हाँ, मोदी के साथ सोना पड़ा उन महिला को, ऐसा उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। और यही नहीं सिर्फ कहा, ऐसा बयान वो देते रहते हैं। लेकिन सवाल ये है, जब वो बीजेपी में रहते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हैं, बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या है ये, इसके पीछे वजह क्या है? तो इंटरव्यू ने ये कहा, जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने उनसे पूछा, आप ऐसे बीजेपी में रहते हो, बीजेपी पार्टी में भी आप हो, फिर बीजेपी के खिलाफ जा रहे हो, मोदी जी के खिलाफ जा रहे हो, आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? आप ऐसे ऐसे बयान देते हो। तो वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो ही नहीं सकती, मेरे खिलाफ कार्रवाई वो करेगा नहीं, क्योंकि वो डरता है मुझसे, मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत है, मैं उसको एक्सपोज कर सकता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। मैं उस इंटरव्यू का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस इंटरव्यू का आप देख सकते हैं। हाल ही में एक और महिला का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक लंबी चौड़ी पोस्ट की है ट्विटर पे। उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, महिला का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने ये मोदी मुस्लिम ऐसा कुछ था, किताब का नाम मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन सबसे चर्चित किताब उन्होंने ये लिखा है, मोदी नामा। मोदी नामा में ऐसा है कि उसमें हर तरीके की बातें उन्होंने लिखी है, कि किस तरह से वो आरएसएस में ज्वाइन हुए थे, उसके बाद फिर वो किस तरह से राजनीति में आए, गुजरात के मुख्यमंत्री इतने दिनों से कैसे बने रहे, कैसे उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री जो जीता इलेक्शन, उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री के रहते रहते ही उनकी जो सोच थी कि मैं एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, हमारी बीजेपी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी देश की, ये काम उन्होंने उसी गुजरात मुख्यमंत्री जब वो थे तब से स्टार्ट कर दिया था। ये सब उस किताब में लिखा गया है। लेकिन उन्होंने ये लिखा है उस पोस्ट में, जो ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया, लाखों फॉलोअर है उनके ट्विटर पे। तो जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया तो लाखों लोगों ने देखा कि ये क्या लिखती है। उन्होंने ये लिखा कि मैं इस किताब को खुद नहीं देने गई मोदी जी को, मैंने किसी और के हाथों द्वारा भेजा है, क्योंकि मुझे पता चला है आरएसएस और बीजेपी के कुछ लोगों के द्वारा कि मोदी जी के जो चाल चलन है सही नहीं है महिलाओं के लिए, महिलाओं के हिसाब से।
तो उन्होंने ऐसी गंभीर आरोप लगाई है, लेकिन अभी तक कोई बीजेपी की तरफ से अभी कोई कुछ खास आया नहीं जवाब कार्रवाई। लेकिन हाँ, गोदी मीडिया अपना काम बखूबी कर रही है। गोदी मीडिया, सबसे बड़ा नाम मैं लूँगा गोदी मीडिया का, चित्रा त्रिपाठी। उन्होंने ये कहा कि उनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया है, इसीलिए उन्होंने ऐसा इल्ज़ाम लगाया मोदी सरकार पे और मोदी जी पे। तो मैं उनसे यही कहूँगा, तो आप गोदी मीडिया का जो काम है वो बखूबी निभा रही हैं। अब लोग जब गोदी मीडिया आपको बोलते हैं, अब चिढ़ जाती है कि गोदी मीडिया हम तो है नहीं। लेकिन आप अगर गोदी मीडिया नहीं होते हैं तो आप, जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया तो आपको उनका साथ देना चाहिए था, ना कि उनके खिलाफ। साथ ये देना चाहिए था, ये कहना चाहिए था ट्वीट पे आपको कि अगर ये ट्वीट सही है तो सरकार इसकी जांच कराए, ना कि आपने उन्हीं पे इल्जाम लगा दिया कि आपको राज्यसभा का टिकट नहीं मिला इसलिए आपने मोदी जी पे नाम लगा दिया। आप खुद ही एक महिला हैं, सोचिए खुद ये किस तरह की बात कर रहे हैं आप खुद। उन्होंने तो एक जो इंसिडेंस है, जो एक घटना है, उसको एक्सपोज करने की कोशिश की है। पत्रकार का काम होता है ये, लेकिन वो काम उन्होंने किया है। तो ऐसे में इनको गोदी मीडिया ना बोले तो क्या बोले। और क्या थ्योरी चल रही है, क्या सच है, ये तो अभी कुछ दिनों बाद पता चली जाएगा धीरे धीरे। ऐसे आपको क्या लगता है कि ये सही है, मोदी सरकार ऐसे काम में इन्वॉल्व है, मोदी जी है ऐसे इंसान है? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में बताइए ज़रूर।